नमस्कार। तो आज मैं आई हूँ अपनी ही एक पुनः कविता लेकर के। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं अपनी कविता लेकर आऊँगी। और ये जो कविता है इसका शीर्षक है सीता सीता। पिछले सप्ताह आपने राम पर कविता सुनी। आह राम। उस कविता को सुनते हुए एक जगह आपने देखा होगा कि राम कहते हैं कि जब उठा दाहिना हाथ और उसी में पक्षाघात की पीड़ा राम को व्याप रही है। वहाँ पर मैंने उसको लिखते हुए मुझे उत्तर रामचरित याद आई थी और मैंने कहा कि वहाँ पर है, कवि कहते हैं कि राम ने दाहिना हाथ उठा करके सीता को वनवास दिया था। आज जो कविता मैं लेकर आई हूँ सीता सीता, वैसे आज से बेहतर दिन इस कविता को पढ़ने के लिए न हो सकती थी, क्योंकि ये कविता आज मैं जब पढ़ रही हूँ तो आज नवरात्र का पहला दिन है। शक्ति की हम उसको मतलब हम पुकार रहे हैं, शक्ति को, उनका आह्वान कर रहे हैं हम शक्ति का। और सीता शक्तिशाली भला कौन? जब आप ये कविता सुनेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जगह पर मैंने लिखा है, उन पंक्तियों को मैं पहले से ही आप लोगों को सुना दूं। सच कहा कवि ने, रखते पग वीर ही अदेखे पथ पर, प्रेरित हो प्रेम से। ये पंक्तियां आएंगी बीच में। दरअसल ये जब पंक्ति मैं लिख रही थी तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में शमशेर बहादुर सिंह की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। और वो जो कि उन्होंने सीता कविता, एक छोटी सी कविता है सीता, उस पर लिखते हुए उन्होंने लिखी थी वो कविता। और मैं वो कविता सुनाती हूँ। छोटी सी कविता है, बहुत ज़रूरी कविता है, क्योंकि सच कहें तो हम सब लोग जो लिखते हैं या जो जीवन भी जीते हैं, उनके सामने एक परंपरा होती है। हम लोग सब परंपरा को साथ लेकर के चलते हैं। देखना ये होता है कि आप परंपरा से क्या चुन रहे हैं, क्या अपने लिए ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। तो ये शमशेर की कविता सुनिए। नींद के पहाड़ों के पार सोने का जागरण है, मौत का एक रंगीन हिरण है, रात के पहाड़ों के पार। राम यह पर्णकुटी छोड़ो, चलो उधर। सीता को जितनी गालियां मिली हैं वो लक्ष्मण रेखा को पार करके और उसके बाहर निकल जाने के लिए मिली है। सारा लांछन वहीं पर जाकर के टिक जाता है कि लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार क्यों किया। और यहाँ कवि देख करके बताता है कि दरअसल सीता ने कहा था कि तुम, जब तक मैं नहीं करूंगी, तुम्हें हिरण के पीछे नहीं भेजूंगी, तब तक तुम क्या रावण को मार लोगे? क्या तुम वो काम करोगे जिसके लिए तुम आए हो? और क्यों, अगर मैं ना भेजूं और मैं लक्ष्मण रेखा पार ना करूं तो क्या तुम मुझे ढूंढते हुए वहां पहुंचोगे? मैं एक कारण बनना चाहती हूँ। या फिर ये सच कहें तो सीता को इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि सीता ने उस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए राम को प्रेरित किया, जिसके लिए राम आए थे। मिथिला में तो ये भी कहा जाता है कि सीता ने रावण को मारा, राम ने नहीं, सीता ने उसका वध किया, रावण का। यह भी एक कथा प्रचलित है। तो हमारी परंपरा बहुत बहुत समृद्ध परंपरा के लोग हैं हम। और हमारे लिए कोई भी जो कण कण में व्यापा हुआ है राम, जो कण कण में ईश्वर व्यापे हुए हैं, वो क्या एक जगह पर टिके, वो एक ही जगह पर है क्या? यह भी सवाल मेरे मन में सदा रहता है। जब मैंने ये कविताएं लिखी, ये कविता मेरी याज्ञवल्क्य से बहस, जो मेरा पहला संकलन है, राजकमल प्रकाशन से आया है 2008 में, इसमें ये कविता संकलित है। और ये कविता उस दौर में लिखी गई है जबकि मैंने दोबारा से कविताएं लिखनी शुरू की थी, यानी कि लगभग 94 के आसपास। उसके बाद तुरंत बाद की कविताएं हैं जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। अविकल सुनाऊंगी, इसमें कोई भी मैंने परिवर्तन नहीं किया है, छोड़ एक आध वाक्य ऊपर नीचे करने के जो मैं करूँगी। बाकी शब्द नहीं बदले हैं, कोई एडिटिंग नहीं है। ये कविता ज्यों की त्यों आपको सुनाई जा रही है।
तो कविता का शीर्षक है सीता सीता। मैंने जहाँ भी इस कविता को सुनाया, लोगों ने कहा कि इसमें अनुरणन है। देखिए क्या है, कोई गूंजती है आवाज। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। लिखकर राय दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए सुनते हैं सीता सीता। रात के अंधेरे में द्वार के पार आंगन पार पेड़ों के झुरमुटों से, घास के मैदान से और उसके भी पार बहती नदी के बूंद बूंद जल से, किनारों पर इकट्ठी रेत के कण कण से और नदी पार फैले पहाड़ों की चट्टानों से, जिस पर खड़े होकर आकाश जरा कुछ करीब नजर आने लगता है। सो उस आकाश से भी एक ही शब्द गूंज रहा था, सीता सीता। नाभि की गहराई से निकलती थी आवाज और फैल जाती थी चारों ओर मंत्र जाप सी, सीता सीता। खेत में धान सी, मेड़ पर घास सी, जंगल में बेर सी, बाग में आम सी, केवट के नाव सी, रेत में सीप सी, पत्थर में नमी सी, सूरज में किरण सी, अग्नि में ताप सी, वायु में प्राण सी, जल में धार सी, आंख में रोशनी सी, जिह्वा में वाणी सी, देह में आत्मा सी, पीड़ा में कराह सी, भूख में आह सी, तांडव में हाहाकार सी, तृप्ति में नींद सी। हर जगह व्यापी थी सीता सीता। धरती की कोख से बीज सी फूटी, धरती की कोख से बीज सी फूटी, झेलती हल नोक सुकुमारी शिशु कन्या, खेलती शिव धनुष से, शक्ति वर लेती शिव प्रिया से। सच कहा कवि ने, लेकिन अभी नहीं कहा, अभी तो कुछ और है। निर्वात लौसी अडिग, निर्वात लौसी अडिग, चली वन प्रिय संग निर्द्वंद्व बनी तापसी। सच कहा कवि ने, रखते पग वीर ही अदेखे पथ पर, प्रेरित हो प्रेम से साहस ही देखता है, स्वर्ण मृग को खोजता है वन वन उस अप्रतिम धन को, लांघता सीमाएं चुनता पथ दुर्गम कठिन भविष्य। एक बार फिर सुने सीता के इस पहलू को। निर्वात लौसी अडिग, चली वन प्रिय संग निर्द्वंद्व बनी तापसी। सच कहा कवि ने, रखते पग वीर ही अदेखे पथ पर, प्रेरित हो प्रेम से साहस ही देखता है, स्वर्ण मृग को खोजता है वन वन उस अप्रतिम धन को, लांघता सीमाएं चुनता पथ दुर्गम कठिन भविष्य। विरंची और इंद्र शीश झुका खड़े हो जिस द्वार, विरंची और इंद्र शीश झुका खड़े हो जिस द्वार, उस दशानन के सम्मुख प्रज्वलित दीप शिखासी खड़ी हुई, सर उठा विश्वास प्रेम का अपने प्रिय पर, तपी आग सोने सी प्रेम पगी। डिगा नहीं विश्वास प्रेम पर प्रिय के, उस वन में भी गर्भिणी स्वाभिमानिनी, बस आहत था मान मृणमयी का,
टूटी बिखरी धरा में मिली, स्वरूपा जीवन दायिनी जगत व्यापिनी माता, शक्ति राम की वेदना भगवान की करुणामयी। जल में थल में, जल में थल में, धरती आकाश में, पवन संचार में, शीत में ताप में, गूंजती जो मंत्र सी, सीता 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 सीता। कैसी लगी कविता आप लोग बताएं, और इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय जय।